हानि का भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं, तो सीधे करे या तो पीछे हट जाए या तो सबूत ला के दिखाए। कौन सी सबूत है उनके पास? कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं कि इनकाउंटर होता है, तो हमारे केस में क्यों नहीं हो रहा है? हमको इनकाउंटर चाहिए, मेरे भाई को जैसे मारे हैं उसी तरह हमको चाहिए। भाई धोते धोते मर जाती है, धोते धोते वो ना बिलिक बिलिक के मरती है, लेकिन कोई इल्जाम लगाने से पहले पीछे हटता नहीं है कि अरे उसके ऊपर इल्जाम लगाने को वो कितने दिन तक बेचारी पर्सनली मेंटली डिस्टर्ब होता है इंसान। पहले यहाँ पे आया 5:30 तक यहाँ से निकला, फिर मेरे भाई को मर्डर करके फिर वो बारात में जा रहा है। उसी दिन का बारात में जाने के बाद वो वीडियो डाल रहा है ताकि एकदम साफ साफ बच जाए। में जो जाएगा वो बचेगा। हम तो कहेंगे सारे अपराधी बीजेपी में जाए, अपराध करे, रेप करे, गैंग रेप करे, चाहे रेप करे, चाहे बच्चों को मारे, चाहे विद्यालय जला दे, जो करना हो सब अपराधी कर रहे हैं ना। प्रदेश के जौनपुर जिले का वो चर्चित दूल्हा हत्याकांड, जिसमें लगातार बहन चिल्लाती रही कि हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उन 3 जो अपराधी इनके द्वारा कहे गए कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन उसमें से एक का इनकाउंटर होता है और बाकी 2 अभी तक ना तो गिरफ्तार हुए और ना ही किसी का इनकाउंटर हुआ। फिलहाल आज सौम्या एक बात पूछने के लिए अपनी जो होने वाली भाभी हैं उनके घर पे आई हैं, और बात वो ये है कि वकील ने, जो प्रदीप बिंद के वकील हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि 6 महीने पहले इस लड़की को लेकर के आजाद भाग गया। ये सब बातें हुई हैं। फिलहाल उसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बीबीपुर गांव में, जहां आजाद की शादी हो रही थी। अभी बात करते हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रदीप बिंद जो मुख्य आरोपी है, उसके जो अधिवक्ता है हाईकोर्ट के चंद्रजीत यादव, उनका बयान आपने भी सुना और आपकी प्रतिक्रिया भी आई वीडियो में। आपने ये दिखाया, ये बताया कि इस बात से आप आहत हैं, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे, हमारे जो चंद्रजीत यादव है, हमारे समझ लीजिए एक अंकल है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है एक दूसरे घर की लड़की के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं। क्या वो देखे थे? क्या वो जानते हैं कि कब गए थे? कोई सबूत है तो दिखाएं हमको, कुछ है तो हमको बताएं। इसीलिए हम यहाँ पे आए थे कि हम खुद जानना चाहते थे, हम खुद पूछना चाह रहे थे कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्या पता हमें मेरा भाई ना बताया हो। लेकिन मेरा भाई तो लगभग मुंबई में था, मुंबई से पापा भी वहां पे थे, तब तो वो कहीं नहीं गया, तो हम कैसे कह सकते हैं वो भागा था लेके। सौम्या, ये जो बातें अधिवक्ता बोल रहे हैं चंद्रजीत यादव, वो उनका कहना है कि सब कुछ उन्हें उसके परिवार से या फिर प्रदीप बिंद के जरिए ये बातें उन्हें पता चली है कि ऐसा कुछ हुआ था। और इनके जो पिताजी हैं, सोनी बिंद के पिताजी, ये यही प्रदीप बिंद से कहते हैं कि मेरी बेटी को लेकर वो भाग गया। पहली बात सर, ऐसी बात होती, जानकारी इनके परिवार के लोगों ने ही दी है, ऐसा अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि प्रदीप बिंद ने यही जानकारी नहीं दी है, उनके परिवार ने दिया है। तो उनके परिवार तो यही सामने है आपके, आप खुद पूछ सकते हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम कितना भी चिल्लाए कोई हमारे ऊपर नहीं करेगा, विश्वास करेगा, लेकिन वो इंसान से तो विश्वास करेगा। अरे कम से कम रिश्तेदार हो, रिश्तेदारी तो निभा लिए होते ढंग से। अरे तुम्हारे रिश्तेदार में ही तुम्हारी बेटी ये लगती, तुम्हारी बहन लगती, वो तुम इतना बड़ा लांछन लगा रहे हो, तुम किसके होगे? मतलब तब तुम किसी के नहीं हो ना, तुम अपनी बहन के हो सकते हो। और जो इनकी बहन ने, उसने बोला था ना, इसकी बहन ने कहा है, ये बताओ जब वो दूसरे की बहन के ऊपर इतना लांछन लगा सकता है तो वो अपनी बहन को कैसे छोड़ेगा? जब ऐसे ही वो दिन दहाड़े बारात जाते वक्त मेरे भाई को मारा है तो वो किसी का नहीं है। और जो भी अगर इनकी पैरवी करना है, हम तो कह रहे हैं, हम जब तक रहेंगे हम मानहानि का भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं, तो सीधे करे या तो पीछे हट जाए या तो सबूत ला के दिखाए। कौन सी सबूत है उनके पास? तो मैं यहाँ तक तो वो कह रहे हैं कि अगर इनकाउंटर होता है प्रदीप बिंद का, क्योंकि रवि का मुठभेड़ में इनकाउंटर होगा, वो कह रहे हैं कि अगर प्रदीप बिंद का इनकाउंटर होता है और अगर मैं हाईकोर्ट में ये साबित कर लिया कि वो उसमें शामिल नहीं था उस वक्त, तो फिर उसमें जो इनकाउंटर करेगा वो भी फंसेंगे। ठीक है, प्रदीप बिंद का इनकाउंटर करें, हम फंसने के लिए तैयार हैं। जो भी फंस सकती है, वो कह रहे हैं कि पुलिस फंसेगी नहीं, पुलिस बल्कि हमको कर देगी, हम चलेगा, लेकिन हम अपने भाई का आरोपी को नहीं छोड़ना चाहते। जो भी होगा, अगर बाद में वो बचता है, हमको नहीं लगता, हम 100% सिक्योरिटी के साथ, अगर कुछ ऐसा है सीबीआई जांच करवा लो, जो भी करें, लेकिन इनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं कि इनकाउंटर होता है, तो हमारे केस में क्यों नहीं हो रहा है? हमको इनकाउंटर चाहिए, मेरे भाई को जैसे मारे हैं उसी तरह हमको चाहिए और उसी हाल में चाहिए। मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी साहब की मुलाकात भी होती है,
आप कह रहे कि वो एनकाउंटर की बात करते हैं, कि एनकाउंटर हुआ भी, वहां से क्या आपको आश्वस्त हो पाई थी आप? वो बात 15 तारीख के बाद खुलेगी और वो हम खोलेंगे। अगर हमारे भाई के अपराधी नहीं मारे जाते हैं, अगर मारे जाते हैं तो वहीं पे हम शांत हो जाएंगे, ये समझेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े कुछ भी समझ लीजिए, पिता है, जो भी समझ लीजिए, हम वही मान के इसको वहीं पे भूल जाएंगे। क्योंकि वो डांट हो या कुछ और बातें जो उन्होंने हमें एकदम नहीं बोलना चाहिए था, वो शब्द जो बोले हैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहते, और जब यूज करेंगे तो वो समझ ले कि क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अधिवक्ता के बयान से आप क्या क्या कहना चाहेंगे, उनके बयानों से जो प्रदीप बिन के बचाव? हम बस उनसे यही कहना चाहेंगे, आपके घर में आपका बेटा है, आपके बेटे को दिन दहाड़े ऐसे ही बारात जाते वक्त अगर मारा गया होता, क्या फिर भी आप उसका पक्ष लेते? अच्छा ये बताइए, आपको आपके जो क्लाइंट है उसने बोल दिया, क्या आपने कोई सबूत लिया उससे? आपने ये पक्ष तो रख दिया, पक्ष रखने से पहले एक सबूत लिया कि मेरी भाई मतलब मेरे होने वाली भाभी को लेके कहाँ गया था, किस जगह लेके गया था, और किस टाइम रहा है। 6 महीने रहने का कोई वो होता है कि घर वाले ही क्या पूरी समाज जान जाता? कहीं भी आप पूछेंगे 6 महीने पहले लेकर भागने की बात है, 6 महीने साथ रहने की बात नहीं है। 6 महीने पहले लेकर वो भगा था, ऐसा उनका कहना है। आजकल अगर लड़की घर से बाहर निकलती है, पूरा समाज जानता है कि घर से बाहर गई है। तो अगर कोई लड़की को लेके भागता है तो पूरा समाज नहीं जानेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाज ना जाने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लड़की घर से बाहर जाए। लड़की स्कूल जाती है, अगर थोड़ा सा लेट हो, अरे उनका लड़की कहीं भाग तो नहीं गई, सीधा उंगली उठाते हैं। लड़की के ऊपर इल्जाम लगाना ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन लड़की वही धोते धोते मर जाती है, धोते धोते वो ना बिलिक बिलिक के मरती है। लेकिन कोई इल्जाम लगाने से पहले पीछे हटता नहीं है कि अरे उसके ऊपर इल्जाम लगाने को वो कितने दिन तक बेचारी पर्सनली मेंटली डिस्टर्ब होता है इंसान। वो तो इल्जाम लगा दिए, उस इंसान से पूछे जिसके अंदर मेंटली डिस्टर्ब हो रहा होगा वो, कि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हमको कहा जा रहा है। ये तो सोचना चाहिए। आपकी बेटी के ऊपर ऐसे हम कहते हैं कि मेरा भाई लेके आपकी बेटी को भागा है, तो कैसे कहते हैं? ये इल्जाम अगर हम लगाए तो क्या होगा आपके? उस बाप से पूछे जिसकी बेटी है ये, उस बाप से पूछे, उसको नींद नहीं आई, रात को मुझे फोन करके कैसे कैसे बात किया है, कह रहा है मेरा मन कर रहा है मैं जहर खा के मर जाऊं। बताइए, उस बाप से पूछिए ना, वो हम समझेंगे। बात यह है कि गरीब बोल नहीं पाता है, उसके कारण सब उंगली उठा देते हैं, और वो जो भाई रिश्तेदार होके कलंक हो चुके हैं। अगर आपका कुछ भी था, रिश्तेदार थे ना, आप हमारे घर नहीं आ पा रहे थे, इनके घर आना चाहिए था, हमें बुला लेना चाहिए था कि देखिए मेरा भाई यहाँ पे नहीं था, या फिर मेरा बेटा यहाँ पे नहीं था, ऐसा ऐसी बात है, कैसे आप लगा रही है, क्या है? लेकिन आप क्यों नहीं आए? क्योंकि आपका बेटा था उसमें, इसलिए। और उसने इतना इतना रचा है ना, रात भर दौड़ के, हम इतना बता सकते हैं, पहले यहाँ पे आया, 5:30 तक यहाँ से निकला, फिर मेरे भाई को मर्डर करके फिर वो बारात में जा रहा है। उसी दिन का बारात में जाने के बाद वो वीडियो डाल रहा है ताकि एकदम साफ साफ बच जाए। ये क्या है आपका? वो बचने के लिए अपना केस तो बना लिया, अच्छे से अपना सब प्रक्रिया आजमा लिया। हम इतना चाहते हैं, प्रशासन से गुहार करते हैं, ऐसे अपराधी को छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। अगर वो आज छूटता है, जो वो अपने रिश्तेदार का नहीं सोचे किस समाज का होगा, वो किसी का नहीं होगा। हम इंसाफ बस प्रशासन से मांगना चाहते हैं। आप अपने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से यही कहना चाहेंगे, कार्रवाई करवा दिया जाए। अगर ज्यादा से ज्यादा लेट होगा, हम बस यही कहते हैं, जो शब्द हम बोलेंगे वो शब्द आप सुनने लायक नहीं रहेंगे। फिर ये मत बोलिएगा कि हम खिलाफ जा रहे हैं। सोम्या, वो जो उनके अधिवक्ता है प्रदीप के, उन्होंने ये भी बताया कि उनको परिवार से जानकारी मिली कि वो उसका सिर्फ मना करना, वही आजाद को समझाना कि तुम इस तरीके से गलती मत करो, इसीलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी वो कह रहा है कि मैं इस हत्याकांड में शामिल नहीं हूँ। कौन सी गलती थी? वही जो उसने समझाया कि आजाद तुम ऐसी गलती मत करो, तुम उसको लेकर भाग रहे हो क्यों, तुम जब के साथ शादी कर लो। जब लेके मेरा भाई भागा होता तब ना वो समझाता। पहली बात हम बता रहे हैं, मेरे भाई में उसके में पहले ही मुठभेड़ हुई थी, मेरे भाई में उसके में लड़ाई हुई थी। कुछ छोटी मोटी बातें जो आम लड़के ऐसे लड़ाई नहीं करते हैं, बात बात पे कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोलता है, उसमें लड़ाई हुई थी और उसका ईगो हर्ट हुआ था। उस लड़के का, प्रदीप बिन का ईगो हर्ट हुआ था, उसके लिए मेरे भाई को मारा है, वो उसके लिए मेरे भाई को मारा है। अब जो प्रेम प्रसंग की बातें लाके इनको बदनाम करना चाहता है ना, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और कोई नहीं। क्योंकि भले मेरी भाभी के नाते ये रिश्ता खत्म हुआ, भाभी का रिश्ता नहीं रहा, लेकिन एक बहन का तो रिश्ता है, वो जिंदगी भर रहेगा। उसके लिए हम कह रहे हैं ना, वहां तक जाएंगे, चाहे कोई भी अगर उंगली उठा के देखे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो चंद्रजीत यादव हो,
चाहे वो प्रदीप खुद हो, प्रदीप को तो वहां पहुंचाएंगे जहां मेरे भाई को पहुंचाया है वो। सौम्या, संजय निषाद आपने भी सुना होगा कि गाजीपुर में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें एक आरोपी शामिल था कमलेश बिन, वो एनकाउंटर में ढेर हुआ है मुठभेड़ के दौरान। तो इसमें संजय निषाद का बयान आया है मंत्री जी का। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई की हम जांच की मांग करते हैं, जो कार्रवाई हुई, जो एनकाउंटर हुआ, ये गलत हुआ है, हम इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे। लेकिन यहाँ एक निर्दोष मारा जाता है, एक दूल्हा मारा जाता है, उसमें किसी तरीके का बयान या फिर बहुत बड़ा सहयोग आपके परिवार के साथ। उन्हें हम क्या कहें, उन्होंने तो हमें ऐसे बोल दिया फेसबुक पे जो गाली पड़ रही है उसको रुकाओ। अरे शर्म करो, एक ही समाज के हो, हम भी आप ही के समाज के थे। समाज छोड़ो, तुम किसी के लायक नहीं हो। तुम एक समझ लो, अगर वो था कि नहीं था ये हमको उस केस के बारे में उतना नहीं मालूम है, लेकिन था तो आप सहयोग करने गए, हमारे यहाँ आए, जबकि मेरा भाई मारा गया था, ना कि कोई अपराधी बन के मारा गया था। वो तो दुल्हा बन के मारा गया था। आपको यहाँ आना चाहिए था, नहीं आए हैं। हम उनका कुछ नहीं जानते हैं, हम उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहते। बस इतना कहेंगे, शर्म करो, तुम्हें हम ही लोग बैठाए हैं वहां पे, इतना ही बोलना चाहेंगे। क्योंकि समाज पूरा हमको यही बोल रहा है कि आपके समाज के होके नहीं आए, आपके समाज के होके नहीं आए। अरे ऐसे समाज के करे ही क्या ही करे, जब नहीं आए तो नहीं आए, तो वो खुद अपने आप को देखे। और जो कह रहे थे गाली पढ़ने का, उनको गाली पढ़ने का उनका चाल है, और ऐसे नहीं। और किसी जो चाल है वो पढ़ रहा है, वो चाल क्या पता उनको कहां तक गिरा के लेके चला जाए, कुछ पता नहीं है। हम इतना कहेंगे कि हमको बस इंसाफ चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको इंसाफ के लिए हम इतना लड़ रहे हैं, और तब तक लड़ेंगे जब तक मेरे भाई के बाकी जो अपराधी है, भोले राजभर, प्रदीप बिंद, ये सब जब तक खत्म नहीं होंगे, हमको चैन नहीं है। अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है वो दोनों अपराधी। सर सीधी सी बात बता रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि प्रशासन जैसे एक हमको इंसाफ दी है, बाकी जो है उनका भी वही कर दे। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम यही जानते हैं कि प्रशासन से लेके मुख्यमंत्री तक सब एक ही थाली के चटे बटे हैं, और सब हम तब यही कहेंगे, भाई बीजेपी में जो जाएगा वो बचेगा। हम तो कहेंगे सारे अपराधी बीजेपी में जाए, अपराध करे, रेप करे, गैंग रेप करे, चाहे रेप करे, चाहे बच्चों को मारे, चाहे विद्यालय जला दे, जो करना हो, सब अपराधी कर रहे हैं ना। जब छूट दिया जा रहा है तभी ना कर रहे हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ के बदले हम इतना चाहते हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो पता नहीं कहां तक मेरा कदम कहां तक जाएगा, कुछ पता नहीं। क्या पता एक दिन हम अपराधी बन जाए। ये भी बोला भी गया है कि हमको अपराधी बनने के लिए बोला गया है ना, तो अपराधी भी बन सकते हैं अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए अपराधी। क्योंकि मुझे पता है वो छूटेगा, जब मारेगा उसकी गोली खाने से अच्छा है या तो गोली मार के खाए, या तो अपना आत्म खुद ही खत्म कर दे। आप आत्म को अपने आप से ही मार डालेंगे, वो चलेगा। लेकिन ये कहिए उसकी गोली से मार खाए, ये तो हम नहीं सह पाएंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे सर। यही हम चाहते हैं, हमारी उनसे गुहार है, उनकी बेटी समझ के जो भी हमको आप समझिए, बस हमको इंसाफ दे दीजिए। हमें इतना है, अभी प्रशासन के ऊपर इतना है कि प्रशासन जो करेगी प्रशासन करेगी। अगर प्रशासन चाहे तो खत्म कर देगी, प्रशासन ना चाहे तो नहीं खत्म करेगी। क्या पता अगर प्रशासन ऊपर वालों को सुनेगी तो हम तो जानते हैं कि नहीं खत्म करेगी। हम यही जानते हैं, और मुझे बस इंसाफ चाहिए।